और कु का तो प्रथमांत है। च वर्ग को क वर्ग होता है, झल परे हो अथवा पदांत में, झल परे हो अथवा पदांत में जीकर। झल झल में कितने आते बोल, झल में कितना आता है? कुछ नहीं मालूम। झल में कितने आता है? हाँ 24 आता है। झल में सभी का चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और सह। तो ये देखो झल पर में है, तो झल पर में होने से इसको क्या प्राप्त है? कुत्व। ये बोलता है ना कि च वर्ग को क वर्ग हो, झल परे हो अथवा पदांत में। ये पद भी मानेंगे और झल भी पर में है, दोनों मिल जाएगा। ठीक, तो प्राप्त तो है लेकिन नहीं किया गया है स्पष्टता के लिए, क्योंकि ऐसे पाणिनि जी, कात्यायन जी, पतंजलि जी भी ऐसे ऐसे स्थानों में क्या किए हैं? संधि नहीं किए। ठीक, जैसे अल्पाच तरम सूत्र है, अल्पाच तरम, तो ध्यान रखें इसमें भी प्राप्त था वैसे ही ना। हाँ, तो ये पाणिनि जी का सूत्र है। ऐसे ऐसे में ध्यान रखेंगे प्राप्त तो था तो लेकिन नहीं किया जाता है स्पष्टता के लिए, नहीं तो यहाँ च को क्या हो जाता है? च वर्ग को क वर्ग करना था तो क्रम से लगाते तो कौन अप ऐसा बनना चाहिए, अप संधि ऐसा बनना चाहिए, लेकिन स्पष्टता के लिए छोड़ दिया गया है कि अप का संधि न हो जाए। अरे अच संधि अक में तो कितने आते हैं? हाँ 5 आते, तो 5 की ही संधि न हो, अच संधि नहीं करें, तो इसलिए छोड़ दिया गया है। चलिए किस में? तो क्रम से तो किए तो थे ना, उसमें स्थानीय और आदेश में हम लोग क्रम लगाए थे ना, स्थानीय और आदेश में। और आगे बढ़ जाइए, उन लोग को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए, हाँ इधर बढ़ जाए कि तो ध्यान रखिए उस समय तो किए थे और वो उसमें नहीं किए थे जब योग देखने में नहीं किया गया था। योग मतलब संबंध स्तु और टू का, स्तु और चू के संबंध करना होगा, उस समय स्थानीय आदेश क्रम तो है लेकिन वो होना चाहिए। 6 है तो उस समय भी लगाना चाहिए, लेकिन लगाया नहीं गया शब्द को देख करके। ठीक, नहीं तो वहाँ भी प्राप्त था। सिर्फ स्थानीय और आदेश के समय ही क्या करना है? क्रम लगाएंगे। ठीक, तो यही इसी कारण से ये चुत्व का इधर क्या दिए थे? इधर तबर का लिए सतचित ना, सतचित आदि दिए थे। सतचित इधर चू का नहीं दिखाए थे ना, इधर चबर हो सचब स हो और इधर में क्या हो? अरे इधर टू हो नहीं दिखाए थे, वही चोहो कुहू को देख करके कि कुत्वादि होता है, इसलिए वो सब छोड़ दिया गया। अच से सप्तमी का बहुवचन लाएंगे ना, अच सु, तो यहाँ वही सब संधि करेंगे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ प्राप्त हैं अच धन सु लाएंगे, का रूप चलेगा ना, अच अक हो जाएगा, अक अचौ अचहा अक हो जाता है ऐसे। तो सप्तमी का ये लाएंगे तो यहाँ भी ध्यान रखे चुत्व प्राप्त है ना, और चोहो कु से कुत्व प्राप्त है। तो कौन सा किया जाए? तो ये देखेंगे चुत्व प्राप्त है, इसको कुत्व प्राप्त है, तो कौन सा पहले किया जाए? तो ध्यान रखिए पूर्व पर देखेंगे ना, तो चोहो कु से इसको कुत्व करते हैं, फिर एक सूत्र आकर के इसको सकार को सकार कर देता है और क संयोग मिला करके 6 बनता है, ये बन जाता है ना। हाँ, तो ये स्वतंत्र शब्द नहीं है संस्कृत में। हिंदी में तो स्वतंत्र है ना, छत्र ज्ञान जैसे बोलते हैं ना, छत्र ज्ञान, ये सब स्वतंत्र शब्द माना जाता है हिंदी में। संस्कृत में ये स्वतंत्र नहीं है, मिला हुआ वर्ण है, इसमें ध्यान रखिए क और स मिला है। कहने का है कि इधर देखिए च वर्ग होता है ना, तो ये सब हो जाता है, क्या होता है चोहो कु आदि लग करके, इसलिए इधर का उदाहरण नहीं दिखाए थे। चोहो इसका हिंदी व्याकरण में इसको अलग अलग पढ़ाया है। हाँ वही कहना, वो स्वतंत्र अलग शब्द है, 1 2 3 बढ़ जाता है, यहाँ बढ़ता नहीं है, ये तो अलग है ही नहीं। ये तो क और क्या है स मिल करके मिला है, ये में त और र मिल करके बनता है, ये में य और य मिल करके बनता है। वो प्रसंग ज और य, ये प्रसंग वसाती इसको दिखाने के लिए किया कि च वर्ग इधर हो और इधर ये चू हो, इधर स्तु हो, तो उसका उदाहरण नहीं दिखाया गया था, इसलिए
कि वही चोहो कुहू आदि बात करता है। चलिए वहाँ तक हुआ, आगे बोलिए कौन सूत्र आया था? यरो नुनासिके नुनासिको हुआ, ये लाइन क्या लिख रहे हैं? हाँ यह रहा षष्ठी हो जाएगा, क्योंकि अर्थ देखने से अनुनासिके तो मालूम है सप्तमी है, और अनुनासिक प्रथमांत व अव्यय पद न 4 पद है। एतद शब्द था, एतद मुरारी, एतद मुरारी ही पुलिंग है। एतद का ये कहाँ एतद मानेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये समस्त पद है। एतद चासौ मुरारी है, क्योंकि ये पुलिंग है तो इसको पुलिंग बनाएंगे ना, तो पुलिंग में क्या बन जाता है? एसह मुरारी, ये बनने जा रहा था मुरारी। ठीक, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। वह क्या है? यह मुरारी है। मुरारी मूर नामक दैत्य को मारने वाले शत्रु, हाँ मुरारी तक इनका नाम हो जाए, विष्णु जी का बताएंगे मुरारी उनका नाम। तो हमको कहने का मतलब है कि ये क्या था ना, समास होने से सु आया था, ये लोप हो गया है, ये पद है, ध्यान रखिए। नहीं तो एतत तो बनेगा, का तत्ते तानी बनाते हैं ना नपुंसक लिंग में, तो एतत बन जाएगा, लेकिन ये पुलिंग है तो उसका ये विशेषण हो रहा है ना, तो इसलिए वैसा नहीं बन पाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, समास किया गया है। तो एतत धनसु लाए थे, ठीक है, और मुरारी लाए थे, लोप हो गया है सु का। अब इस तकार को पहले दकार कर दिया जाए, एक सूत्र गया ना झलाम जो सुनते हैं, क्या बोला था? हाँ, पद के पदार्थ के विषय में, पद के अंतिम का विषय है ही, पदांत में जो झल उसको क्या हो? जस हो। तो इसको जस करना है, मतलब सभी का तृतीय जस में आता है, तो त थ द हो जाएगा, है ना, ज ब ग ड द कर दिए। एतद धन मुरारी, यहाँ से यहाँ प्रसंग शुरू हुआ कि एतद मुरारी लाए। तो देखिए पदांत यर को बोल रहा है कि पदांत पद के अंतिम में यर होना चाहिए, तो यर में ये आता है, यर में यर में कितना आता है? हाथ पे देख रहे हो का? भी कर रखे हो क्या? अच्छा, यर में 32 आता है ना, ह को छोड़कर सभी व्यंजन ना, तब ये पद के अंतिम में है, पद है ना, पदांत यर को बोल रहे हैं कि क्या हो? अनुनासिक विकल्प से हो। कब? अनुनासिक परे रहते, तो अनुनासिक से जानते हैं कि जिसका किसे मुख नासिका वचनों, मुख के सहित नासिका के, नासिका सहित मुख से, कि मुख सहित नासिका, मुख सहित नासिका के साथ जिन वर्णों का उच्चारण हो उसका अनुनासिक, तो इसका नाम अनुनासिक है ना, क्योंकि नासिका से भी उच्चारण होता है और मुख से, मुख में होने वाला मुख से होता है ना, इसका स्थान क्या है? मुख में ओष्ठ है, ध्यान रखेंगे। उससे क्या इसका अनुनासिक नाम रखा गया है ना, मुख नासिका वचन में। तो अनुनासिक परे ये रहते, ये पदांत यर को बोला कि क्या हो जाए? अनुनासिक विकल्प से हो। तो अनुनासिक के नाम सुन करके कौन है? न ये सब आ जाएगा, अनुस्वार भी आएगा, अभी आएगा, कल दिखाया था ये सब। अनुस्वार तो छूटा नहीं रहता है, किसी के ऊपर ही ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो लिख दिया वो दिखाने के लिए, इतने आ जाएंगे ना। तो इसको कौन सा किया जाए, तब क्या लगाएंगे? यथा संख्य ना स्थानेन्तरतम प्रसंगे सदृशतम आदेश, प्राप्त होने पर सबसे इसके सदृश वो कर दीजिए इसमें। तो सबसे सदृश देखने के लिए पहले जो जिसके स्थान में करना है उसका स्थान देखेंगे, स्थान से काम नहीं चलेगा तो क्या देखेंगे? प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, उससे भी काम नहीं चलेगा तो बाह्य प्रयत्न में जाएंगे। और बाह्य प्रयत्न देखते देखते क्या होता है ना, सभी का कोई ना कोई मिल ही जाता है, सबसे तुल्य मिल जाता है। तो इसका स्थान क्या हो गया? और इसमें दंत वाले कोई है ना है, तो यही करेंगे ना, तो इसको एतन हो जाएगा, एतन मुरारी हो जाएगा ना, और एक बार वही रह जाएगा, एतद मुरारी, 2 रूप बने मुरारी। यह क्या है? मुरारी है, विष्णु, भगवान विष्णु है, यही 2 रूप बन जाएगा। चित क्या क्या है आगे? चिन्ह मात्रम, तन मात्रम, चिन्मयम, तत् मात्र,
चित मयम। ये प्रत्यय है, मात्रच प्रत्यय का मात्रम बन जाता है, ये प्रत्यय है। ये भी मयक प्रत्यय का मयम बना दिया हूं, तो ऐसे ही रखेंगे तत् मात्रम और चितमयम। इसको द कर दिया जाए पहले किसी से, झलाम जसवंत ये पद है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसको द कर देते हैं ना, बोलता है पद के अंतिम में जो क्या हो, पदांत में जो झल उसको क्या हो जाए, जस, तद बना देंगे और चिद बना देंगे, ये बनाए। तब यरो नुनासिके नुनासिको अप्राप्त हैं, क्योंकि पदांत यर को अनुनासिक विकल्प से हो अनुनासिक पर प्राप्त तो हैं, लेकिन ये लाई वार्तिक ला रहे इसके लिए प्रत्यय भाषायाम नित्यम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यरहत था षष्ठी ना, यरहत षष्ठी का एक वचन। आगे क्या था, यरो अनुनासिके, आगे अनुनासिक हुआ था, अलग अलग में करके लिख दिया कि क्या करना ये। अब इसी में प्रत्यय भाषायाम नित्यम आया। प्रत्यय कहाँ का रूप है, सप्तमी, तो इसके साथ उसको मिलाएंगे प्रत्यय। और ये वाह है, वाह के जगह में क्या कर देंगे, वाह विकल्प करता है, नित्यम कर दिया जाए, नित्यम। ये नहीं बोलेंगे, अनुनासिक तो करना है। और भाषायाम जो आया है उसका अर्थ है क्या, लोके, लौकिक भी होता है और वैदिक भी शब्द होते हैं ना, तो भाषायाम मतलब लोक में ही ये वार्तिक लगेगा। तो इसी का अर्थ करेंगे जी। पदांत बोला था ना, पदांत यर को, हाँ, अनुनासिक नित्यम भवति, पदांत यर को अनुनासिक नित्य हो। कब, अनुनासिक प्रत्यय परे रहते, इसको इसमें जोड़ दिया जाए, सप्तमी सप्तमी है तो कि अनुनासिक प्रत्यय परे रहते, ऐसे भी कर सकते। अनुनासिक देखते, अनुनासिक ये प्रत्यय है ना, अनुनासिक प्रत्यय परे रहते पदांत यर को नित्य क्या हो, अनुनासिक। तो ये सूत्र का क्या हो गया, अपवाद हो गया। वैकल्पिक करता है ना, विकल्प से करता है, ये नित्य करेगा ना, तो नित्य करना है जी। तो नित्य न कर दिया ना, क्योंकि दिखाए तो थे, तो तन मात्रम और चिन्मयम, यही तो बन जाएगा। सरल है इसका भी अर्थ, वही तन मात्रम चिन्मयम अर्थ दिया है चिन्मयम का। हाँ, चेतन स्वरूपम किसका दिया है, चिन्मय। तन मात्र मतलब उतना, ये कहते हैं ना, मात्रच प्रत्यय होते हैं प्रमाण परिमाण अर्थ में, तो ध्यान रखेंगे उतना है। तन्मात्रम जलम अस्ति, उतना ही जल है। मान लिया ऐसे ऐसे करेंगे, चिन्मय मतलब चित स्वरूपम, ये सब बात। चलिए, ये तो पहले भी हो गया था, तोड़ ली। तो हो षष्ठी होता है अथवा पंचमी, और ली तो जानते हैं, ल का ली बन जाएगा सप्तमी में ना, दो पद है। तब वर्ग को ल परे रहते, यही तो अर्थ निकल रहे सूत्र से कि तब वर्ग के स्थान में कुछ करना होगा, ल परे रहते ना। तो जो नहीं है सूत्र में पद, उसको दूसरे से ला करके वृत्ति लिख रहे हैं। तब वर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण, तब वर्ग को लकार परे रहते क्या कर, तब वर्ग को पर सवर्ण भवति, तब वर्गस्य पर सवर्ण स्यात्। कब, लकारे परे, लकार परे रहते। तल्लय, तत्लय, यहां भी समास था, तस्य लय, तस्य लय, उसका लय होना, विलीन हो जाना, घट आदि है उसका विलीन हो जाना, नष्ट हो जाना। तस्य का लाएंगे ना, तत् गांस लय सु करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो उसको गांस को हटा दिया तो तल लय बन जाएगा। इसको भी वो कर दिया जाए, पहले झलाम जसवंते से क्या हो जाएगा, जस्त हो जाएगा ना, तद लय बन जाएगा ना, ये बनाएंगे। विद्वान लिखती, विद्वान, इसको भी देख लेते साथ में, लिखती। इससे पहले जितने सूत्र गया हल संधि में, ठीक, वो कोई प्राप्त है कि नहीं,
च्युत्व तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि एक तरफ स्तु चाहिए, एक तरफ क्या है च्यु, और स्तुत्व भी प्राप्त नहीं है ना, ये भी प्राप्त नहीं है जी। अभी अभी जो यरोनुनासिके नुनासिको वार भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि अनुनासिक ये परे नहीं है। ये सब पद तो हैं, लेकिन वो नहीं है, हाँ अनुनासिक पर में नहीं है। तब ये सूत्र आया था तो कि तब वर्ग को, ये तब वर्ग में आता है ना, तब वर्ग को ये भी आता है, ये उसको क्या करना, पर का सवर्णी करना। क्या परे रहते, लकार परे रहते, तब ऐसे भी बोल सकते कि लकार परे रहते तब वर्ग को पर का सवर्ण होता है ना। तब पर है ल के सवर्णी कितने हैं, ल और ल, ये वाला द्विधा हम लोग देखे थे ना, अनुनासिक अननुनासिक भेदे न यवला द्विधा, दो प्रकार के ल होता है, य व ल। तो या तो ल का चले तो दो प्रकार के, तो पर का बोला कि सवर्णी कर देना, तो ये दोनों आएगा जी, पर का सवर्णी ल भी है ल भी है। तो इस द के स्थान में इन दोनों में से कौन सा करे, तो स्थान इसका पहले मिलाएंगे, इसका स्थान क्या है, और इसमें दंत वाले कौन है, दोनों है, तब तो काम नहीं चलेगा। अब क्या किया जाए, तो ये क्या है, अनानुनासिक है, ये अनानुनासिक है। अब इसमें देखेंगे कि अनानुनासिक वाला कौन सा है, पहला वाला ये अनानुनासिक वाला है, तो ये सबसे सदृश हो गया, क्योंकि स्थान मिलाएंगे तो दोनों क्या है, तुल्य है। तो ये अनानुनासिक है और ये भी अनानुनासिक है, तो ये ल बैठाएंगे, ये नित्य करता है, तल्लय बन जाएगा ना। और यहाँ देखिए न, ये भी तवर के स्थान में ल परे रहते, क्या करना, पर का सवर्णी करना, ये दोनों प्राप्त, लेकिन स्थान मिलाएंगे तो दोनों प्राप्त हो गया, लेकिन ये इसका नाम क्या है, अनुनासिक है, तो और ये अनुनासिक वाला है, हाँ। तो सबसे सदृश ये होगा, नकार सबसे सदृश कौन होगा, ये वाला, तो ये ल बैठा है विद्वान। अब ये तो ये ऊपर इधर तो नहीं लिखेंगे, अच के ऊपर लिख दिया जाता है, लेकिन माना जाए तब विद्वान लिखती, उसका लय होना नष्ट होना, इसका हो गया विद्वान लिख रहा है, यही तो होगा। वही लिख दिए, देखिए कि तल्लय और विद्वान लिखती, आगे नस्य मतलब नकारस्य, नकार को अनुनासिको लह, अनुनासिक ल करना, क्योंकि सबसे सदृश वो था ना। और दोनों का अर्थ भी लिख दिया ना, तल्लय का लिखे तस्य नाशः, घट आदि है उसका नाश होना नष्ट होना, और उसका विद्वान लिखती तो सरल है, इसलिए विद्वान लिख रहा है, यह अर्थ है। किसमें तोरली किसकी अनुवृत्ति, पर सवर्ण, तो अष्टाध्यायी खोल के देखिए कि कौन सा है पर सवर्ण करने वाला, कौन अभी है यहीं पर सवर्ण, तो उसके ऊपर होगा, क्योंकि सूत्रे सुअदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्व, तो अष्टाध्यायी उसके लिए रखेंगे ना, तो क्रम से पहले इसीलिए रटवाया जाता था अष्टाध्यायी, कि अष्टाध्यायी रटे रहेंगे तो उनको ये मालूम चल जाएगा कि किसकी अनुवृत्ति लानी है। अब तो परंपरा इसमें ये आधुनिक व्याकरण मानते हैं, वो प्राचीन व्याकरण है, तो उसमें हाँ नव्य कहिए आधुनिक कहिए, वो प्राचीन व्याकरण, तो उसमें क्या होता था कि 3-4 वर्ष में लड़के समझते थे व्याकरण, एक दिन में ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले अष्टाध्यायी रटते थे, लेकिन वो बड़ा विद्वान निकलता था। जितने बड़े बड़े विद्वान ग्रंथ लिखने वाले हैं अष्टाध्यायी पढ़ के ही पहले लिखे हैं, जितने भी अष्टाध्यायी नहीं पढ़ेंगे तो वो क्रम मालूम नहीं होता था। जितने हो भट्टो जी दीक्षित हो, चाहे वरदराजाचार्य हो, पहले के जितने थे, अब वो क्रम खत्म हो गया, तो अब अंदाज पर चलना पड़ता है कि भाई पर सवर्ण किसी से आया है, ठीक आया है, तो अगर संशय होगा तो अध्याय देखेंगे तो ऊपर में दिया रहता है। चलिए उद धन क्या है, स्थान, और उद धन लाएंगे संभन, ये स्था धातु से कोई प्रत्यय करके स्थानम बन गया ना, स्था धातु है, स्था गति निवृत्त था ना,
ऐसे स्थागत इंग्लिश तो हम सबको इससे मतलब नहीं, इसको स्था रहता है धातु, और यहाँ स्तंभ धातु है ना, स्तंभ ऐसी धातु है। इसमें भी अन मिला दिए ल्यूट करके ना, ल्यूट प्रत्यय करते हैं ना, ल्यू का यू रहता है, उसको अन कर देंगे तो स्था अन, और अका सवर्ण से दीर्घ करेंगे तो क्या बन जाएगा स्थानम। वैसे ही स्तंभ है, अन मिला देंगे, ये में तो दीर्घ नहीं कहता, स्तंभनम बन गया ना। उद, उत कहीं आया है क्या, कहीं प्र पर आपस में आया है क्या, उत है तो उत ही था, मान लीजिए उत ही था, चलिए उत है, उत था, तो इसको दाम जसवंत से वो सब पद होता है ना, तो द कर देंगे। उद, उदहस्ता उतः, उद ही होना चाहिए वहाँ। उसके बाद क्या है, उत के बाद क्या है, प्र पर आपस में, उत के बाद क्या है, हाँ अभी, तो उत अभी प्रतिपरी लिखा है, चलिए तांत भी मान लेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ उद दिया है तो उसमें संशय होता है कि कौन तन, जैसे तत् शब्द तत् है कि तद था, क्योंकि कहीं वो नहीं तो प्रयोग देख करके कहीं अगर इसका हलंत का कहीं रूप चाह हो ना तब पता चल जाता है। मान लीजिए असादी मिलाना हो, तांत्रा ततः बनता, ठीक दांत रहेगा तो तदह बनेगा, तो उसको देख करके ज्ञापन होता है। चलिए उत था, उसको मिला दिए, झलाम जसवंत से द कर दिए, तो ये स्थिति। यहाँ च्युत प्राप्त है कि नहीं, देखा ये च्युत प्राप्त है कि नहीं है, हाँ प्राप्त है। किसको क्या प्राप्त है, नहीं प्राप्त है, हाँ दंती सरा, इसको तालाबी सगा, क्योंकि ये क्या है, स्तु है और ये क्या है, स्तु है, सब कुछ बोल दिए। जान लीजिए एक तरफ स्तु चाहिए, एक तरफ स्तु चाहिए ना, तो कहाँ प्राप्त है, नहीं ना, दोनों एक ही तरफ का हो गया। स्तु ये भी स्तु का है, ये भी स्तु का है, वो प्राप्त नहीं है। ठीक, सूत्र आया उदह अस्तास्तंभो हो पूर्वस्य, उदह पंचमी, उद का बन जाएगा ना, उद शब्द रहेगा तो उदह पंचमी में, और स्तंभो की अस्था स्तंभो हो षष्ठी का द्विवचन, और पूर्वज से तो जानते ही है ना। उदह परयो हो लिख रहे हैं कि उद से परे, उद वही है प्रादि में आया है, उद से परे, परयो हो दो हैं इसलिए परयो हो लिख दिए। अस्था स्तंभो हो, अस्था धातु और स्तंभ धातु को क्या हो, पूर्व, पूर्व का सवर्ण ना, यही लिख रहे हैं। तो देखिए उद से परे ये स्था धातु है, स्था मतलब इतना ही रखेंगे स्था धातु, और यहाँ स्तंभ से ये रखेंगे, मान लीजिए इतना ही, क्योंकि वो तो मिला दिए है। तो इसको बोल रहे हैं कि स्था धातु को क्या करना है, पूर्व का सवर्णी करना। तब पूर्व है ये न द है, द, इसके सवर्णी कितने हैं, ता द ध, ये करना है। तो पूरे को करे क्या, स्था धातु में कितने वर्ण हैं, स्था धातु में कितने हैं, 3 है, स है, ह है, आ, 3 है, तीनों के स्थान में करना है क्या। और यहाँ तो देखिए यहाँ भी 5 है कि कितने, 1 2 3 4 5 है, स्तंभ में 5 वर्ण है ना। तो ये तो बोला है कि उद से परे स्था धातु हो और स्तंभ धातु हो, इसको क्या करना, पूर्व का सवर्ण। तो एक षष्ठी को देख करके कोई सूत्र आ जाएगा जी, कौन, अलोन्त्य, कि षष्ठी का जहाँ निर्देश हो, षष्ठी निर्देश से जो कार्य किया जाए वहाँ के अंतिम को, तो अंतिम को करना है। अंतिम में इसके क्या है, आ है, तो आ को करेंगे, आ के स्थान में ये 5 में से कोई करना है ना। हाँ, और इसमें क्या अंतिम में है, म है कि भ है, स्तंभ, हाँ देखो भ लिखा, तो इसके स्थान में मतलब 5 में से कोई करना है, ये प्राप्त है ना। यहाँ एक प्र भी जोड़ देता हूँ जी, प्र, मान लिए यहाँ प्र लिख दिया है, उद प्रस्थानम,
और उद प्रस्तंभनम, यहाँ ये उदह स्तंभो प्राप्त है कि नहीं? हाँ, बोला था उद से परे, तो उद से परे स्था धातु अथवा स्तंभ धातु हो, तो ये स्था धातु पर में है कि पूर्व में है? पर ही तो माना जाएगा ना। अरे इसको पूर्व तो मानेंगे नहीं, दो ही होगा, पर होगा नहीं तो पूर्व होगा। तो ये तो बोले उद से पर में होना चाहिए, तो पर में तो है, बीच में व्यवधान होने पर भी पर में ही तो माना जाएगा, पूर्व में तो मानेंगे नहीं, इधर तो है नहीं। तो यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा, किसी के व्यवधान होने पर भी प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त है ना। यहाँ भी प्राप्त। एक गया था तस्मिनीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ना, तो वो क्या बोलता है? सप्तमी के निर्देश से जो विधीयमान कार्य वो अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित किसको जानना चाहिए? है पूर्व को जानना चाहिए, ये बोला था। तो यहाँ सप्तमी निर्देश वाला नहीं है, यहाँ तो उदह पंचमी निर्देश वाला है, उससे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक परिभाषा सूत्र पुनः बनाया जा रहा है जी, ध्यान रखेंगे। कौन? तस्मादित्युतरस्य, तस्मात् पंचमी न, इति अव्यय उत्तरस्य षष्ठी है ना। तो जस्ट वैसा ही अर्थ है जी, वहाँ सप्तमी निर्देश न किए थे और पूर्व को जानना चाहिए, यहाँ पूर्व के जगह पर को करेंगे, यहाँ पंचमी निर्देश कर देंगे। तब वृत्ति नहीं देखनी थी, उसी के वृत्ति से काम चल जाता जी कि सप्तमी निर्देशेन के पंचमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण परस्य अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम, यही तो हो जाएगा जी। और अर्थ देखेंगे तो वैसा ही कि पंचमी के निर्देश से जो विधीयमान कार्य वो अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित पर को जानना चाहिए, यही तो है। वृत्ति दोनों की एक ही लिखी गई है ना, देख लेना। पंचमी निर्देश है ना, क्रियमाणम कार्यम कहिए चाहे विधीयमानम कार्यम कहिए, पर्याय शब्द है, क्रियमान और विधीयमान एक ही होता है ना। तो क्या अर्थ किए इसका? तस्मिनीति के क्या अर्थ था बोला? सप्तमी को निर्देश करके किया गया कार्य, हाँ, विधान किया जाने वाला जो कार्य, किया गया कहेंगे तो भूतकाल हो जाता है, किया जाने वाला जो कार्य वो अन्य वर्णों के पूर्व को जाना, इसका भी वैसे ही अर्थ हो जाएगा। वो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि निर्देश? हाँ हाँ, नेपाली मत बोलना। हाँ हाँ, हिंदी आती है ना। हाँ हाँ, किया जाने वाला जो कार्य है अन्य वर्णों के व्यवधान से रही पर जाने के, तब यहाँ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि बोला था पंचमी निर्देश, बोला था कि पंचमी निर्देश होगा उद ना, तो उद से अव्यवहित क्या चाहिए? स्था धातु और स्तंभ धातु चाहिए ना। तो यहाँ तो उद से अव्यवहित नहीं, यहाँ तब व्यवधान है। तो इन सबको वारण करने के लिए ये बनाया गया तस्मादित्युतरस्य। तो यही नहीं लगेगा, जहाँ पंचमी का निर्देश होगा वहाँ ये जाएगा परिभाषा सूत्र ना, और वो भी जहाँ सप्तमी का निर्देश होता है वहाँ वो पहुँचता है कौन? तस्मिनीति निर्देश। जैसे झलाम जस झसी, इसमें कौन सा पहुँचेगा? तस्मिनीति निर्दिष्टे पूर्व से पहुँचेगा कि तस्मादित्युतरस पहुँचेगा? हाँ, क्योंकि झलाम जस झसी, झस जो है ना कि झस से अव्यवहित पूर्व में पूर्वत्व विशिष्ट जो झल, मतलब झस से अव्यवहित जो पूर्व में झल, उसके स्थान में क्या होगा? जस होगा। पंचमी का अभी कोई उदाहरण अभी नहीं आया था इधर, चलिए नहीं आया तो यहीं से शुरू किया जा रहा है। आगे जितने सूत्र आएगा जहाँ पंचमी निर्देश होगा तो अन्य वर्णों के व्यवधान से रहित क्या करना चाहिए? पर को जानना चाहिए, जिसके स्थान में कहा जाए। जिसे बोला था उद से परे, तो उद से परे किसको मांग रहा था? स्था और स्तंभ धातु। तो अव्यवहित चाहिए कि उद से अव्यवहित स्था धातु और स्तंभ धातु उसके स्थान में करेगा। तो चलिए इसमें नहीं करेगा तो इसको हटा देता हूँ ना। अब ये करेगा यहाँ, तो इसको करेगा ना, स्था को और स्तंभ को, लेकिन प्राप्त हो गया आ को, और इसमें भकार के स्थान में क्या करो? तथा दधा न करो, ये प्राप्त हो गया। क्योंकि अलोन्त्य से परिभाषा के अनुसार तब पुनः एक परिभाषा बनाई जा रही है, परिभाषा सूत्र। आदेहे परस्य, आदेहे षष्ठी, परस्य भी षष्ठी ना। परस्य यद बीतम कार्यम, अपने से समझिए कार्यम, जो
कि पर को जो विहित कार्य तत् से वह कार्य तस्य आदिर बोध्यम, वह उसके आदि में जानना चाहिए, आदि वर्ण को जानना चाहिए। ध्यान रखिए कि पर से यद विहितम कार्यम, तो पर को विहित यहाँ कार्य है ना, तो पर को विहित कौन सा कार्य है, यहाँ कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, पूर्व का सवर्ण। तो पर को जो विहित कार्य ना पूर्व सवर्ण वह तस्य मतलब जिसके स्थान में किया जाता, था धातु और स्तम धातु के तस्य से लेंगे, स्था धातु हो और सम धातु हो, क्या आदेर बोध्यम ना, आदि को जानना चाहिए ना, तो आदि को जानना चाहिए, उसको प्रारंभिक जो वर्ण है उसको जानना चाहिए, उसके आदि वाले को होगा, यही लिख रहे हैं ना कि तस्य मतलब उस स्था धातु और स्तम धातु का जो आदि मतलब आदि में प्रारंभ में जो हो उसके स्थान में जानना चाहिए। तो प्रारंभ में इसके क्या है स, और इसमें भी स, तो सकार को करेंगे, नहीं तो प्राप्त था आकार को, यहाँ भकार को प्राप्त था ना, तो चलिए सकार को करेंगे। सकार के स्थान में अब ये त थ द दोनों तरफ तो यही है ना, ये है, तो कौन सा किया जाए, तो पहले किसका स्थान देखेंगे, स का स्थान क्या है दंत, इसमें दंत वाले त थ द न में कोई है सभी है भाई, अरे ऋतु लता नाम दंता सभी है, तो उससे कार्य नहीं होगा ना। मान लीजिए कि क्योंकि वो आया था स्थानेन्तरतम प्रसंगे सती सदृशतम, जो इसके सबसे सदृश वो कर दो, तो सदृश के लिए हम लोग स्थान मिलाए तो पांचों प्राप्त है, करना एक है, तब जाएंगे अभ्यंतर प्रयत्न में, तो इसका अभ्यंतर प्रयत्न इसका देखेंगे क्या है, ईसद विपरीत किसका होता है, हाँ उष्म वर्णों का ना, और सल उष्मा, तो ये ईसद विपरीत वाले, ईसद विपरीत वाले इसमें कितने हैं, कोई नहीं है, उससे भी काम नहीं चलेगा, तब बाह्य प्रयत्न में चलेंगे। खर और हस्त में बांट दिया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है ना, तो ये सब खर में आएगा कि हस्त में आता है, खर में आएगा ना, तो खर में आने से ये क्या हो गया, विवार श्वास अघोष, अघोष हो गया ना, विश्वा अघो, विवार श्वास अघोष। अब विवार श्वास अघोष वाला इसमें कितने हैं, मतलब खर देखना है, खर देखना है ना, तो खर में ये आता है दो ना, खर में कितने आते हैं, खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, हो 13, अच्छा हाँ, सभी का द्वितीय, सभी का प्रथम और स आते हैं, तो इनमें से खर में तो यही दो है, ये दो है, ये तो है नहीं, तो जब विवार श्वास अघोष मिलाएंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि वो सदृश नहीं है, करना तो एक है, तो दो आया, तो फिर अब जाएंगे प्राण में, इसका प्राण देखेंगे, अल्प प्राण है कि महाप्राण है, महाप्राण, वर्गाणाम क्या वर्ग, हाँ वर्गों का द्वितीय चतुर्थ सलक्ष्य महा, तब महाप्राण है, तो इसमें महाप्राण वाला कौन है, तो सबसे सदृश था, ध्यान रखेंगे, तो स के स्थान में क्या करेंगे, थ करेंगे, यही तो है जी, वही लिख दिए होंगे आगे, इति सस्य था, नीचे टिप्पणी ऊपरी में लिखे होंगे, तो अपने से मिलाने आएगा, तो टिप्पणी देखने की आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि अपने से मिलाने आ जाए ना कि स को करना है तथा दधना में, तो वही हो गया विवार श्वास अघोष और महाप्राण, उसके सदृश कौन हो गया सबसे, थकार, तो थकार के स्थान में थकार नित्य करता है ना, तो वो हटा दिया जी, था हो जाएगा, ठीक, था, ये स्थिति बना, नित्य क्रिया ना, उदस्ता संभव पूर्व से ये नित्य करता है कि विकल्प से करता है, नित्य कर दिए, ये स्थिति बनी। चलिए आगे देखा जाए, झरो झरी सवर्ण, झरह षष्ठी, झरी सप्तमी और सवर्ण सप्तमी, झर है, झर में कितने, झर में कितने आते, 23 आते, 13 नहीं भाई, अरे झल में जब आता है 24, तो झर में देख जाने के चतुर्थ तृतीय द्वितीय प्रथम बराबर हो गया 20, और स यही तो ह नहीं तक जाएंगे, तो यही झर में है ना। देखा जाए कि सूत्र का तो यही अर्थ होगा
कि झरो षष्ठी और झरी सवर्ण है कि सवर्ण झर सवर्णी झर परे रहते झर के स्थान में। अब क्या करना है, सूत्र का इतना ही है। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, तो देखे कि इस पद की ला करके वृत्ति कर है क्या, हलह परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झर। हल से परे, हल की एक अनुवृत्ति लाए ना, हल से पर से जो झर, झर तो इसी में है, पर से जो झर, और वा की भी अनुवृत्ति लाई गई है ना, हाँ, और लोपह की अनुवृत्ति लाई। तो तीन पद की इसमें अनुवृत्ति लाई गई है ना दूसरे सूत्रों से, एक हल का और एक वा का और एक लोप का। तो तीन इसमें पद हैं, तीन लाया गया तब जाकर के वृत्ति बनाई गई है। तो ये हो गया कि हल से परे, हल से परे, तो देखिए ध्यान रखेंगे ये हल में आता है ना, हल में कितने आते हैं सभी व्यंजन का। हल से परे झर का क्या करना, लोप करना। तो झर में ये आता है और ये भी झर में आता है। कब, सवर्णी झर परे रहते, तो सवर्णी झर, तो इसका लोप करें कि हल से परे झर का विकल्प से लोप करना। अगर इसका सवर्णी झर परे हो तो ये थ जो है सवर्णी झर है इसका, हाँ भाई, झर में आता है 23 में आता है ये, और इसका सवर्ण संज्ञक है ना, अरे दोनों का सवर्ण है ना, आपस में सवर्ण संज्ञक वाले है, तो सवर्णी झर परे, ये भी इसका सवर्णी है क्या, हाँ सवर्णी है। तो इसका लोप करने के लिए कह रहे कि लोप कर दो विकल्प से ना, तो एक बार लोप करेंगे, एक बार लोप नहीं करेंगे, एक बार वैसे ही रह देता हूँ, थानम, एक बार लोप कर दिए तो उद थानम ना, उद थानम रह जाएगा, एक बार उद थानम, वैसे ही उद संभनम ना, और एक बार उद संभनम, दो रूप बनाया क्योंकि विकल्प से किया था। चलिए आगे और कोई सूत्र आएगा तो देखा जाए। खरी सप्तमी हो गया ना, च अव्यय पर। खरी झलाम चरह स्यु, खर परे रहते झल को, झल के स्थान में क्या हो, चर हो। तो खरी सप्तमी, झलाम षष्ठी था ना, चरह का था प्रथमा का बहुवचन, तो बहुवचन में बनेगा चर का, क्योंकि स्यु लिख रहे ना, चरह स्यु। अगर चर करना होता ना, चर स्यात लिखते, ध्यान रखिए, चरह जस का है। तब चर में कितने आते हैं, हाँ 8 आते हैं। कौन कौन आते हैं, सभी का प्रथम और हाँ च ट त कपय और स यही तो आता है जी, इसी का नाम है चल। तो खर परे है, तो देखिए यहाँ देख रहे हैं ये खर में आता है ना, खर परे है झल के स्थान में, झल ये ना क्या करना है, चर करना है। यहाँ भी प्राप्त है, यहाँ भी प्राप्त है, यहाँ भी प्राप्त है, यहाँ भी प्राप्त है, 4 लिखा हो ना। तो ये क्योंकि सभी में ये खर में आता है, खर परे रहते, ये भी खर में आता ही है। इसको चर करना है, तो चर में ये 8 आ गया। तो द के स्थान में 8 में से कौन सा किया जाए, सबसे सदृश देखना होगा तो इसका दंत है ना, इसमें दंत वाले कौन है, त ना, तो ध्यान देंगे त किया जाएगा। और स के स्थान में स ही होता है, वो सब ध्यान पर रखेंगे, जब किया जाएगा तो देखेंगे। तो इसको त कर रहा हूं, उत हो जाएगा, उत क्या ना, ये बना। अब यहाँ देख रहे हैं जी, ये भी देखिए, ये खर में आता है कि खर परे रहते झल को क्या हो, चर। यहाँ भी तो प्राप्त है ना। और यहाँ भी देखिए खर परे रहते ये झल को क्या हो, चर होते, तो चर हो ही गया है, फिर क्या किया जाए, बार बार सूत्र की प्रवृत्ति नहीं की जाती है ना। तो इसमें देखते हैं, ये देखिए खर परे रहते ये झल है, इसको चर किया जाए ना। तो ये थकार को क्या प्राप्त है, तकार प्राप्त है, तब प्राप्त है ना, प्राप्त है। लेकिन किससे ये थकार किए थे, कौन सूत्र से थकार किए थे, हैं?
किससे किए थे? आदेह परस्य से नहीं किए थे। उदः था स्तंभो पूर्वस्य। अरे उदः था स्तंभो पूर्वस्य से किए थे ना। ध्यान पर रखेंगे कि उदः था स्तंभो से किए थे। उदः था, क्या उसका नंबर है? 84161। इसने किया था थ कर दिया है। अरे वो तो बोला है ना कि उद से परे था धातु को क्या करना है? अरे पूर्व का सवर्णी करना है। तो उसी ने तो पूर्व का सवर्णी किया था ना। तो पूर्व का सवर्णी कर दिया था। ये कर दिया हूँ। तो ये कर दिया। उसके बाद है खरीच। खरीच आया ना, यहाँ खरीच लगाने जा रहे हैं। तो खरीच का क्या नंबर है? 8455। खरीच। तो दोनों त्रिपादी है। दोनों त्रिपादी है। तो उदः स्था स्तंभो और खरीच दोनों त्रिपादी है। तो त्रिपाद्या मत क्या है? पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। तो इसमें कौन पूर्व है कौन पर है? ध्यान रखेंगे। तो उदः स्था स्तंभो के दृष्टि में खरीच असिद्ध होगा कि खरीच की दृष्टि में उदः स्था स्तंभो असिद्ध होता है? हाँ, क्योंकि देखिए ये पूर्व का है और ये पर का है ना। तो इसकी खरीच की दृष्टि में ये क्या होगा? असिद्ध होगा। तो ये जो कार्य किया होगा उसको ये कार्य इसको नहीं दिखाई देगा। तो वो आएगा यहाँ थ को त करने, तो उसको क्या दिखाई देगा? सकार दिखाई देगा। इसलिए वो नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये जेव कहते हैं इसमें रहेगा। तो उत्थानम और उत्थानम ऐसे कर देंगे। थ तो पूरा नहीं बोलेंगे। उत्थानम उत्तम्भनम, इसको मिला करके ऐसे लिख दिया जाता है ना। उत्तम्भनम और उत्तम्भनम थोड़ा सा वो करके बोलेंगे। 4 रूप बनेगा। उत्थानम का उन्नति अर्थ दिया है, उन्नति करना। उत्थान बोलते नहीं कि उत्थान हो रही है। और उत्तम्भनम का होता है रोकना, अवरोध अर्थ में। 8 नंबर में सब बहुत ले जा करके दिए, अंतिम तक ले गए। वहां तक लिखा है ना कि 2 रूप बन जाएगा कि उद स्थानम इत्यत्र तस्मादिति। ये वाक्य न, ये सब जा करके देख लीजिएगा। 2 रूप बनाया है। नीचे से तीसरा लाइन देखेंगे बना है ना। नीचे से देखिए उत्थानम और एक बार उत्थम्भनम बना है ना। तो 4 रूप बन जाएगा। हम लोग 2 ही बना रहे थे, मूल में 2 बनाए हैं, लेकिन नहीं, उत्थानम भी बनेगा। इसको मिला करके ऐसे लिख देते हैं। और एक बार ये उत्थानम, उत्तम्भनम और उत्थम्भनम, ये चलिए आगे चला जाए। झयो हो अन्य तरह। और तो कुछ विशेष नहीं लिखे थे। खरी चली करके इति उदो 10 से तह लिखे थे ना, कि खरी से उद के दकार को क्या होता है? तकार। वो सब लिखने की क्या आवश्यकता थी? थोड़ा थोड़ा व्याकरण लगाएंगे तो अपने आप पता चल जाता है ना कि अरे उद के दकार को तकार ही होगा खरी से। ये सब तो वाघरी लिख रहे ना। हाँ, वाच हरि, वाच हरि किए थे ना। वाचाम हरि, ये कल दिखाए थे कि क्या वाणी का जो ईश्वर, ये विग्रह किए। तो वाच आम जो था ना, आम का लोग करिए थे, तब वाच रह जाता है। और एक सूत्र आज दिखाया चोहो कुहू, उसका कुछ नहीं, झली पदांते च, अनुवृत्ति आती है झली पदांते, कि चवर्ग को कवर्ग हो, झट परे रहते अथवा पदांत के विषय। तो देखिए ये पदांत का विषय है ना। तो चवर्ग को क्या करता है? कवर्ग कर देता है। तो उसे कवर्ग कर देता हूँ जी। कवर्ग क्या हो जाएगा? क हो जाएगा ना। ध्यान के ये वाक्य धनहारी। अब यहाँ 2 सूत्र, खरीचय गया है, झलाम जसवंते गया है। कौन सा सूत्र लगाए? खरीचय लगाए कि झलाम जसवंते लगाए? देखा, दोनों में नंबर देख लीजिए। दोनों त्रिपादी है। जो पूर्व का होगा वो लगाया जाए, झलाम जसवंते ना। हाँ, क्योंकि झलाम जसवंते का हो गया 39, 8-2, और इसका ये है ना।
वाग धन हरि, वाग धन हरि, ये स्थिति बना। तब सूत्र ये आया था झयो हो अन्य तरह से, हम झय पंचमी हो, ह का हो बन गया है, ह हलंत रहेगा ना, अस मिला देंगे, षष्ठी का एक वचन। अन्य तरह श्याम है, सप्तमी का एक वचन न मान करके अव्यय मानेंगे, क्योंकि उसमें विवाद कर दिए। भैमीकार ने तो भैमी टीका एक है ना, वो सप्तमी का एक वचन मानते हैं, और दूसरे ग्रंथों में देखते हैं तो लिखा है कि नहीं, उसको मानने में करे कि दोष आता है। सप्तमी का मानेंगे अन्य तरह श्याम होगा, दो में से एक करो। अरे दो में से एक होता है ना, ये नहीं होगा कि दोनों हो, ये हो अथवा वो हो। तो इसलिए अन्य तरह श्याम क्या है, विकल्पार्थक माना जाता है, अव्यय। ठीक, तो अव्यय मानेंगे। और भैमी में तो सप्तमी का एक मतलब अव्यय है, ये विकल्प अर्थ में आया था ना, कहीं वाह आता है, तो वैसे ही अन्य तरह श्याम क्या है, अव्यय। लक्ष्मी टीका एक है सिद्धांत कौमुदी का, उसमें लिखे हैं कि अन्यतर श्याम इति च विकल्पार्थकम अव्ययम, ऐसे लिख दिए। और उस पर वो भी किया गया है कि क्यों इसको अव्यय माने। अरे अन्यतरा का भी तो अन्यतर श्याम बन जाता है, एक अन्यतरा शब्द है, अन्यतरा, इसका भी बनता है जी अन्यतर श्याम। ये नहीं कि सप्तमी का एक वचन लाएंगे ना अन्यतरा का, तो अन्यतर श्याम बन जाता है। वो मानने में करें कि दोष ये हो जाएगा कि दोनों नहीं होगा, दोनों में से एक अर्थ निकलता है। तो चलिए वही मान लिया जाए, वृत्ति देखा जाए। झय परस्य, झय से, झय कौन बोल बतावा, झय में कितना आता है? झय में है 20 है। कौन आता है 20? कौन कौन वर्ण आते हैं? हाँ भाई 20 खाली सुनकर मत बोलिए। चतुर, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, कपय तक जाना है ना, तो कपय तक देखेंगे तो वो 20 आता है। तो झय, झय से परे हकार को, यही बोले कि झय परस्य हस्य, तो हिंदी में क्या होगा? झय से पर में जो हकार, उसके स्थान में वा, विकल्प से ना पूर्व सवर्ण स्यात्, विकल्प से पूर्व सवर्ण होता है। तो देखिए ये झय में आता है, झय से परे जो हकार, इसके स्थान में पूर्व सवर्ण विकल्प से हो ना, तो पूर्व का सवर्ण ही करना है विकल्प से। तो ह के स्थान में करना है क्या? क, ग, घ, ङ, यही इसका सवर्णी है, 5 है, तो 5 करना है हकार के स्थान में। क्या करे? तो इसका स्थान मिलाया जाए। और इसका एक और उदाहरण देख देते, उकालो झ सुदीर्घ प्लुता गया था ना, देखा उकालोज ऐसे लिखे थे ना, उकालोज हरस्व, हरस्व दीर्घ प्लुता ये था। और एक स्याद हली आएगा, एक स्याद धन हली। और किसका छूट रहा है? एक किसका छूट रहा है? ये हो गया किसका? क वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ये हो गया किसका? तवर का, तवर का न स्याद ढस्व ह्रस्व, स्याद है, स्याद, स्याद, मान लिए स्याद लिख दिया, वो आया है, किसमें आया है? स्याद। चलिए आढ़ अपने से ही लिख देते, 8 ही लिख देते, चाहे झलोपे पूर्वस्य में नहीं है। स्याद का आगम होता है ना, और स्याद सर्वनाम ना, स्याद ढस्व है ना, स्याद, वही तो कहे कि कहीं का है स्याद। चलिए ड है, ड सभी का वही है। देखिए ये क ख ग का तृतीय है, ग है ना, उससे ह पर है। ये च छ ज का है, ज बन जाता है झलाम जसोंते से, अच था ना, अरे उकालो अच था, अच को ज बन जाता है, किससे? झलाम जसो, तो ज से परे ह मिल गया इधर। और इधर द, त था दादा का है, द से परे ह मिला है ना, और यहाँ ड से परे मिल गया, क्योंकि सभी को झलाम जसोंते से ये कर दिए। तो ये बोलता है कि झय से परे,
तो झ में देखिए ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। झ से परे क्या करना, हकार को पूर्व का सवर्णी विकल्प से कर ना, पूर्व का सवर्णी। तो चलिए पहले द इसका देख रहा हूँ जी, ह का तो क ख ग लिख दिए थे, इसका भी देखा जाए क्या है, त थ द ध न, दो का देखेंगे बाद में आगे फिर देखा जाएगा। तो इसके स्थान में ये पांचों में से कोई करना है यहाँ, तो क्या करेंगे, इसका पहले स्थान देखेंगे। स्थान क्या है इसका, कंठ। इसमें कंठ वाले कितने हैं, कोई नहीं है। तब क्या करेंगे, और इसमें भी देख लिया जाए, इसमें कंठ वाले कोई है, सभी है, फिर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे सदृश होगा उसी को बैठाना है। तब क्या करेंगे, अभ्यंतर देखेंगे। इसका हकार का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, महाप्राण नहीं, ईषद विवृत है। तो ईषद विवृत वाले इसमें कितने हैं, कोई नहीं है, क्योंकि ईषद विवृतम उष्मणाम। हाँ, उष्म वर्णों का क्या होता है, ईषद विवृत आभ्यंतर प्रयत्न होता है ना। तो ईषद उष्म वर्ण, उष्म किसको बोलते हैं, सल उष्माणा, सल को बोलते हैं। तो सल में कितने आते हैं, स और ह ये आता है। तो ये में तो ये कोई नहीं है, आभ्यंतर प्रयत्न इसका ईषद विवृत है, आभ्यंतर प्रयत्न में ईषद विवृत वाला ये कोई नहीं है। तब क्या करेंगे, बाह्य प्रयत्न में जाएंगे। बाह्य प्रयत्न इसको हस अथवा खर में देखना है कि ये हस में आएगा कि खर में। तो ये हो जाता है हस बराबर क्या, संवार नाद घोष। घोष पहले इतना ही से काम चल जाएगा, तब प्राण क्यों मिलाएंगे, संवार नाद घोष हुआ। तो इसमें संवार नाद घोष वाले कितने हैं, संवार नाद घोष थ द न में संवार नाद घोष वाले कितने हैं। अरे इसको क्या देखना है, हस देखना है हमको, इसको नहीं। इसका तो हस में आता है। तो हस में कितने वर्ण आते हैं, हस में बोल, हस में 20 आता है ना। तब 20 में देखो हयावरत लण आता है ना, तो उसमें तो ये कोई नहीं है। उसके बाद आता है कौन, सभी का पंचम, सभी का चतुर्थ, सभी का तीर्थ। तो ये हस में हमारा आएगा, ये दोनों हट जाएगा। तीन प्राप्त है, लेकिन करना तो एक है। तो फिर जाएंगे प्राण में। तो इसका प्राण हकार का क्या है, महाप्राण। तो इसमें महाप्राण वाला सिर्फ ये है ना, और ये है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया संवार नाद घोष महाप्राण वाला हो गए। उसी के सदृश कौन हो गया, वर्गों का चतुर्थ होगा। सभी में मिलाएंगे ना, तब वर्ग का चतुर्थ हो जाएगा ना। तो द के स्थान में क्या, 10 से परे हकार होगा, क्या बैठेगा, इसी का चतुर्थ। इस वर्गों का जो तथा दना का चतुर्थ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध, ढली। और यहाँ क ख ग घ का यहाँ क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, घड़ी, घ। और यहाँ देखो च छ ज झ, यहाँ ह को क्या हो जाएगा, झ होगा, झ। और यहाँ स्याद, यहाँ क्या हरस, ट ठ ड ढ हो जाएगा, ढस्व बन जाएगा ना। यही तो है जी, ढस्व बन जाएगा, यही तो बनता है। सूत्रों में सब ये सब आएगा, ध्यान रखेंगे। वही आगे लिख दिए ना, सूत्र सरल था कि झय से परे हकार को विकल्प से पूर्व का सवर्ण होता है। आगे वृत्ति नहीं है, वो तो मिलाकर हम लोग जो मिलाए उसी को लिख दिए कि नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य, किसका हो गया, हकार वाला ना, तादृश उसी के समान वर्ग चतुर्थ, वर्ग का चतुर्थ होगा। तो ये सूत्र को ध्यान पर भी रखना नहीं है, बस इधर जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का चतुर्थ बैठा देना है हकार के स्थान में ना। तो यही सब बन जाएगा, बाघ हरि आदि बन जाएगा। एक बार बाघ हरि बनेगा, एक बार बाघ हरि बन जाएगा। अर्थ भी नीचे लिख दिए हैं क्या। अच्छा, ये दूसरा उदाहरण दिए हम लोग, तो दूसरा किए ना, बाघ हरि मतलब वाणीश्वर। देखिए, एवं ना च वर्ग तवर्ग पवर्गेभ्य परस्य हस्य मतलब हकारस्य झकार ढकार धकार भकाराः भवन्ति हो जाएगा ना। ये सूत्र सरल है जी। उदाहरण च क्रमेण, उदाहरण हम लोग तो चारों को देख लिए, ये दूसरा दिए अझिनम परेण संयोज्य आता है ना। अज हीनम था, अच धन हीनम था, तो झ बन जाएगा ना, तो झिनम बन गया है। और ये स्याद
हाँ नारायण, हाँ यहाँ सद ढलानी, सद ढलानी में क्या था? हलानी। अरे ध नहीं था, क्या था? हलानी। हलानी था। अरे हलानी था ना, तो ध बन गया है, तो ध्यान रखेंगे दोनों रूप बनेगा ना, तो सद हलानी भी बनेगा। और तद धवी, ये क्या था? तद हवी था। ऐसे आएगा तो अपने से इसको माइंड में रखेंगे तो आधा काम हो जाएगा। भसती, यह क्या था? हसती ना, गुप होता है ना, मतलब गुप होता है ना, क्या? गुप रक्षणे, रक्षा करने वाला जो पुरुष रक्षक हसती तियत। देखिए यह जो गुप भसती तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोल रहे हैं, और व्याकरण पढ़े होंगे तो पता चलेगा गुप का होता है रक्षक आएगा तो बनाएंगे रक्षक, और भसती नहीं है, हसती, रक्षा करने वाला हंस रहा है। व्याकरण नहीं होगा तो जीवन भर उसमें गुप भसती पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इति बोध्यम हो जाएगा ना। बस जाइए, समय अभी है, आगे करें कि छोड़ दे? हैं नहीं कहेंगे तो करेंगे, हमारे को नहीं है, लेकिन आप लोग को ज्यादा न हो जाए। सरल सरल तो सूत्र है, हैं? हाँ नए वाले आगे बढ़े हैं, बढ़े। हाँ चलिए कहेंगे तो करेंगे, क्योंकि आप लोग को ओ चल। हाँ तो चलिए एक और देख लेते, पहले फिर और एक देख लिया जाए तब तो जा करके वो करना पड़े। नए वाले को ज्यादा ना हो, लेकिन नए वाले के लिए ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन मेहनत 1 घंटा जा करके कमरा में करेंगे तो ज्यादा नहीं होगा। अब मेहनत नहीं करेंगे तो लगेगा कि ज्यादा हो रहा है। तत् शिवा, शिवा, तद शिव लिख दिया, तत् से शिव, उसका शिव, ये इसमें भी समास है, उसका शिव, ये विग्रह तस्य शिव। जैसे ऐसा कई किए, तस्य लय किए थे ना, तलय, तत् लाएंगे, तत्गत और शिव सु, तो ये लाएंगे तो तत्, ये पद है, पद होने झलाम जैसे सुनते इसको क्या कर दे? द कर दिए ना, तद शिव। चलिए तद शिव। अब इसमें देखिए पुराना सूत्र क्या क्या प्राप्त है। ये स्तु है, ये चू है ना, ये स्तु है और ये क्या है? चू है। बोलिए किसको क्या प्राप्त है? हाँ सोचो किसको क्या प्राप्त है? एक इधर द है, इधर स है, किसको क्या प्राप्त है? हाँ तो तवर्ग में किसको क्या प्राप्त है? दो ही, एक द है, एक तलावी स है, तो किसको, कौन सा वर्ण को दो बोल रहा हूँ? द और एक तलावी स, किसको क्या प्राप्त है? हाँ क्या प्राप्त है? झ नहीं ना, उसी का क्रम से ना, ये तीसरा है ना, त थ द, च छ ज प्राप्त है ना, क्रम से करते हैं ना। देखिए हाँ ये इसको ज प्राप्त है ना, तो सूत्र ये देख लिया जाए जब करे तो सस, सस छोटी, सस से हो गया सस, ये था जी ना, और सस ठीक है एक वचन, और छो प्रथमा का एक वचन छह था, और अटी तो जानते ही हैं कि सप्तमी का अति जैसा अति ना, तो ये स का सस बना है, स में षष्ठी का एक वचन बोले थे ना, तो ये स में अस मिला दिया है। षष्ठी में अस आता है ना, गसी गांसी गस का अस आता है, तो मिला देंगे ना तो सस। मतलब हिंदी में ये छ में आकार लगाया गया उच्चारण के लिए, सकार के स्थान में क्या छकार, अट परे रहते। यही तो सूत्र का इतना ही अर्थ निकल रहा है। सूत्र का देखिए, अरे षष्ठी जो होता है उसके स्थान में प्रथमांत होता है वो होता है, और सप्तमी होता है परे रहते। इधर पंचमी रहता था, इससे कर देते पर में हो, पंचमी तो इसमें है नहीं, तो सकार, ये तलावी सकार को छकार होता है, अट परे रहते। यही सूत्र का अर्थ हो रहा है ना। तो देखते हैं कि क्या वृद्धि लिख रहे हैं। झय परस, अब एक झय जोड़ दिए जी, झय एक जोड़ दिए, वो पंचमी है, मतलब झय से पर में होना चाहिए ना, तो झय पंचमी है, तो झय से परे। सस्य छो वा, झय से परे सकार को क्या हो, छकार विकल्प से हो, अट परे। यही तो सूत्र का अर्थ निकाल है जी। तो देखिए ये झय में आता है, झय में आता है ना, 20 आता है,
तो झय से परे इसमें स है कि पहले ई है? हाँ ई है। इसको अलग अलग बोलिए, क्या क्या शब्द है इसमें? तो पहले तो स बोल रहे हैं, वही बोल रहे ना, ई कहाँ है? स पहले है ना। हाँ स है कि ई है? स है, ध्यान रखिए, ऐसे लिखा जाता है ना, पहले स है ना, ध्यान रखिए, और विसर्ग है, ये है। तो झय से ई रहता तब तो ये प्राप्ति नहीं होता। कौन वो कर देता, निषेध कर देता? अरे झय से कौन आता? तस्मा द्वितीय तरह से आ जाता ना कि पंचमी का निर्देश है जी। झय, झय से परे क्या होना चाहिए? अव्यवहित सकार होना चाहिए, पर में अव्यवहित होना चाहिए ना, तो ये ध्यान रखिए, तो ये अव्यवहित ही है। तो झय से परे जो सकार है इसको क्या करे? विकल्प से क्या कर दो? छ कर दो। इसको स को करे कि छ कर दो। कब? इसके बाद में अट हो तो अट में तो ये आता है, अट में आता है ना, अट में आता है। अट में कितने आते हैं? 14 कि 13? कोई 13 बोल रहा है। अरे हयावरट तक जाना है, अच 9 और हयावरट में 4 है, 13 आता है। तो ध्यान रखिए, तो ये पर में है। सरल है सूत्र, झय से परे सकार को छकार विकल्प से हो अट परे रहे। अब बार बार रटेंगे तब, एक बार तो आज तो अभी आ गया, जाएंगे तो भूल जाएगा, धीरे धीरे उसको बैठाएंगे तब जा करके होगा, नहीं तो एक बार तो याद तो हो जाता है लेकिन जाते ही भूल जाएंगे। लेकिन एक बार उसका किसी को पढ़ा उड़ा देंगे ना तो बैठ जाएगा, तो बाद में भूल भी गए तो पता चल जाता है कि क्या हो। तो इसको सकार को ये किया जाए ना, ये भी प्राप्त हो गया। ये क्या है? सच छोटी सूत्र है ना, सच छोटी। इसका नंबर क्या है सच छोटी का? 8 4 63 ये प्राप्त है। तो देखो, तद शिवा इत्यत्र ना, और च्युतवी प्राप्त है यहाँ। अभी आप लोग बोले थे कि च्युतवी प्राप्त था ना, तो च्युतवी प्राप्त है, तो उसको क्या किया जाए? पहले च्युत्व करे कि वो करे? तोह चुना चू है, उसका क्या नंबर है? 8 तोह चुना का है 8 4 40। तो ये 2 सूत्र प्राप्त है, ठीक है। तो पहले कौन सा किया जाए? तो इसलिए वही लिख रहे कि वो कर देना जी। ठीक, तो वो करने के लिए करे कि कर देना। तो ध्यान रखेंगे, तो तद शिवा इस स्थिति में दोनों प्राप्त है, तो दोनों में सबसे पहले कौन सा करे? ये वाला, पूर्व वाला। तो स्तोह चुना चूह से ये दकार को क्या किया जाए? जकार। तो ज कर देंगे, तज, तज शिवा बन जाएगा। पुनः ये झय में आता है, जब भी हो गया तब भी झय में आता है। तो झय से परे ये मिल गया ना, तो इस स्थिति में सच छोटी भी प्राप्त। और एक और सूत्र प्राप्त हो गया, खरी चबी। खरी चबी गया ना, उसका क्या नंबर है? 8 4 55 8 4 55। अब ध्यान देंगे कि सच छोटी भी प्राप्त है और खरी चबी प्राप्त। तब कौन सा पूर्व है, कौन पर है? खरी च पूर्व है, तब खरी च पहले करेंगे। ये बस पूर्वत्रा सिद्धम वो कर है जी। तो इसको क्या कर दिया जाए? च कर दिए, फिर भी ये झय में आता है। अगर च हो गया ना तो झय में नहीं आता, तब तो ये नहीं लगता। तब पहले ध्यान देंगे, तत् था, चाहे मान लिए तद ही ले लेते थे, तद ही शब्द आता, तद था, तद के दकार को पहले क्या किए? हाँ, चुत्व क्या कर दिए? जकर कर दिया। उसको खरी च से क्या कर दिए? चर तो कर दिए, क्या? चकार कर दिए। तत् शिवा। अब इसको लगाते हैं, तो इसको किया जाए ना, इसको एक बार हाँ छ कर दिए, तत् शिवा, और एक बार नहीं करेंगे तो तत् शिवा भी रह जाएगा। ऐसे भी लिखते हैं ना, शिवा। 2 रूप तो बना, वही तो लिखेगी कि तत् शिवा और नहीं तत् शिवा बन जाएगा ना, 2 रूप बना है। अर्थ भी लिखे क्या? 2 नंबर में क्या लिखे? तस्य शिवा इतिहास, उषा शिव ना, यही अर्थ है। लगता है सरल है, लेकिन अपने से जब करेंगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि कठिन पड़ रहा है ना, तो जा करके कीजिएगा इसका। तद श्लोके न, श्लोके न, यहाँ भी देखेंगे तद धन श्लोके न है ना, तो यहाँ देखिए ये तू है, ये चू है ना, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या प्राप्त है? हाँ, ज प्राप्त है।
और यहाँ खरीच भी प्राप्त है ना। देखिए तीनों का नंबर लिख जी, एक का है 8 4 63, एक का है 8 4 40 और एक का है 55 ना। ध्यान रखेंगे, इधर इधर तो अपने आप आ जाएगा। एक का 40 55 और 63 है, तीनों देखेंगे ना। तो पहले ध्यान रखेंगे कि इसी को देख रहा हूँ, ये सच छोटी का कि झय से परे सकार को छकार हो अट परे रहते। तो ये सकार है, इसको छकार विकल्प से अट परे रहते। अट में ल आता है कि नहीं? हाँ है, आता है ना। हाँ, क्योंकि अट में कितने वर्ण आए थे? 13 में कहाँ आता है भैया? हया वराट, उसके बाद लड़ है, कहाँ आता है? नहीं आता है। तब क्या करे? तो अट में तो आता नहीं है, वो तो लिखे थे सच छोटी ना। तब ये वार्तिकार है, यहाँ भी करने के लिए करे कि तो करे कि अटी के जगह करे कि अमी पानी जी को पढ़ देना चाहिए। अटी को हटा करके क्या पढ़ देना चाहिए? अमी। वही आया वार्तिक जी, क्या लिख रहे हैं? छत्वम अम इति वाच्य, ऐसा जी। हाँ, छत्वम अम का नहीं भाई, हमारा पन्ना पलट गया लग रहा है। क्या है? छत्वम अमी इति वाच्यम, अम नहीं है, अमी इति वाच्यम। हम बोल रहे हैं इसलिए हमको वो लगा संकट वाच्यम। ये छत्वम, देखा छत्वम है, हलंत है, अमी इति वाच्यम। तो मिला देंगे इसमें तो छत्वमा बन जाएगा ना, छत्वमा। और मी में ई मिला देंगे तो दीर्घ नहीं हो जाएगा ना, मी और ती वाच्यम। ऐसे था, अलग अलग कर दिया जी। छत्वम अमी इति वाच्यम, ये कौन बोल रहे हैं? कात्यायन जी बोल रहे हैं ना, कि पाणिनि जी को छत्व के विषय में अमी इति, अमी कहना चाहिए। अमी इति वाच्यम मतलब अमी इस प्रकार से कहना चाहिए कि छत्व के विषय में। तो छत्व करने वाला कौन है? सच छोटी। तो उन कह रहे हैं कि उनको अटी के जगह क्या कहना चाहिए था? अमी कहना चाहिए। मतलब सच छोटी सूत्र नहीं बनाना चाहिए था, उनको क्या बनाना चाहिए? सच छोमी सूत्र बनाना चाहिए, ये कहना चाह रहे कात्यायन जी की पाणिनि जी को सच छोटी के जगह सच छोमी सूत्रम ना, तो ये बनाना चाहिए। तो सब तो अर्थ वही करना है, बस अटी के जगह क्या करेंगे? अमी परे रहते ना, कि झय से परे सकार को छकार विकल्प से हो अम परे रहते। अम में कितने आते हैं? हाँ 16, कोई करे कोई 20। अरे अम कहा म है, म कहाँ है अंतिम में है? हाँ यमंगणनम में है। तो ध्यान के हया वाला तो लड़ 5 है, यमंगणनम 5 है, 10 हो गया, ऊपर अच 9 होता है ना, तो कितना हो जाएगा? 19 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, तो 19 आता है। तो अम में ही अट भी अंतर्भाव हो गया। अरे अट में जो कार्य करते थे वो अम के अंतर्गत हो गया, तो हमारा तच्छीवत बन जाएगा, यहाँ भी अब हो जाएगा ना। देखिए कि झय से परे सकार को छकार हो विकल्प से अम में तो ये आता है ना, तो यहाँ भी करेंगे ना। तो ये 3 सूत्र यहाँ प्राप्त जी। तो पहले ये वाला कर दिया जाए ना, 40 वाला कर देते। 40 वाला क्या करेगा? किसका है? तो हो चुना चू का ना, तो पहले ये कर दिया जाए, फिर ये 55 वाला करेंगे ना। तो च कर दिया जाए और फिर इसको लगाते हैं, क्योंकि यही सूत्रीन लगता है। वार्तिकार तो उनको आकर के थोड़ा सा कह रहे हैं कि पाणिनि जी को अट के जगह अमी कह देना चाहिए ना, तो इससे कर देंगे इसको छका। तच लोके ना, एक बार वो भी रहेगा, तच लोके ना, ये भी रह जाएगा ना, कि तच लोके ना और तच लोके ना, यही तो बनाएंगे। चोहो नहीं लगेगा है? चोहो कुहू, चोहो कुहू करे कि लगा दिया जाए जी। किसमें? इसमें चोहो कुहू लगा देते हैं। चलिए चोहो कुहू भी लगा दिया जाए। क्या बोला था? चवर्ग को। अच्छा चलिए कल तो उसको भी देख रहे हैं। ये च बना है, ये क्या था? च से पहले ज, उससे पहले क्या था? द। ये यहाँ तक पहुँचेंगे। चोहकू का नंबर बताइए क्या है? वहाँ है हल में, बोलिए जल्दी बोलिए।
8 2 3 देखा 8 2 30, ये 8 2 30 है। ये तीनों सूत्र उसकी दृष्टि में असिद्ध है। अरे ये जब आएगा, ये जो जो कार्य किया है उसको ये सब नहीं दिखाई देगा, उसको द देखेगा तो चौकू लगेगा कि नहीं। देखिए ये तीनों सूत्र है 8 4 का है ना, और ये कहाँ का है 8 2 का। तो इसकी दृष्टि में ये तीनों सूत्र जो भी कार्य किया होगा असिद्ध होगा, वो आएगा तो द देखेगा, तब चौकू लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा। तो अपने से जा करके मिलाएंगे ना, कोई गलत नहीं लिखे है। वो सब हम लोगों से उन लोगों को बुद्धि ज्यादा थी ना, तो सब ध्यान रखेंगे, ये ध्यान पर रख करके लिखे। अपने से जाकर मिलाइएगा कि क्यों नहीं हुआ, तब जा करके खुलेगा, इसे नहीं होता है। जाइए तच्छ लोकिन का भी अर्थ लिख दिया हूँ, नीचे भी इस पर टिप्पणी भी दिए थे क्या। जाइए, कोई बात नहीं।